Hi everyone, a very warm welcome to you all on this channel whose name changes from the primary healthcare to nursing knowledge. Well, today we are going to cover a topic stages of labor in which we include the physiological changes, their management and their clinical features and many more things. So, if you find my videos helpful, share it to the needy one and like it and comment on the comment section so that I'll get to know where I need improvement, what you want and whose PDF you want. Well, if you didn't visit my Telegram channel, you can check out on my profile. I have mentioned that and I've provided the PDF of the same which I will teach you in this session. So, let's get started. So the labor, इसकी definition क्या है? The series of event that takes place in the genital organ in an order to expel the viable conceptus out of womb through vagina into outer world. मतलब जितने भी series of events होते हैं फीमेल के genital organ में कि एक बेबी को जो है आउटर वर्ल्ड में एक्सपेल करना, जितने भी इवेंट्स है उन सभी सीरीज के इवेंट्स को इन्होंने यहाँ पे लेबर बोला है. ये इसकी डेफिनेशन है. तो सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन अ फीमेल जेनाइटल ऑर्गन इन एन ऑर्डर टू एक्सपेल द वाइबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस थ्रू आउटर वर्ल्ड. टाइप्स ऑफ लेबर. तो जो टाइप्स ऑफ लेबर है ना, ये दो टाइप के लेबर्स होते हैं. इसमें एक आता है नॉर्मल लेबर और एक आता है एबनॉर्मल लेबर. एक आता है नॉर्मल लेबर और एक आता है एबनॉर्मल लेबर. एबनॉर्मल लेबर को हम जो है साइंटिफिक वे में डिस्टोशिया बोलते हैं और नॉर्मल लेबर को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में यूटोसिया बोलते हैं. सो द नॉर्मल लेबर, जो नॉर्मल लेबर है वो क्या है, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो नोन एज द यूटोसिया एंड लेबर इज़ कॉल्ड द नॉर्मल इफ़ इट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया. मतलब कि जो लेबर है हम उसको नॉर्मल लेबर कब बोलेंगे. तो फर्स्टली तो हमने डेफिनेशन उसकी पढ़ी, देन उसके बाद हमारे पास दो टाइप की लेबर हैं. फर्स्ट क्या है, नॉर्मल लेबर और एक एबनॉर्मल लेबर है. जो नॉर्मल लेबर है हम उसको क्या बोल रहे हैं, यूटोसिया बोल रहे हैं. और ये जो है नॉर्मल लेबर हम कब कहेंगे, कोई कंडीशन होनी चाहिए ना किसी चीज़ को नॉर्मल करने के लिए. लेट्स सपोज अगर हमने इसको पेन माना है तो हम इसको पेन किस लिए मान रहे हैं, हम इसको पेंसिल भी बोल सकते हैं, इरेजर भी बोल सकते हैं. कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए कि कुछ फुलफिल होना चाहिए कि इसमें इंक है, पेंसिल को हम रब कर सकते हैं, इसको हम रब नहीं कर सकते हैं नॉर्मली. तो वैसे ही क्या है कि यहाँ पे यूटोसिया नॉर्मल लेबर को फुलफिल करने के लिए हम कब नॉर्मल लेबर कहेंगे, उसको फुलफिल करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है. तो वो क्राइटेरिया क्या है कि स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट होना चाहिए. मतलब कि जो लेबर है वो एकदम स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, अपने आप होना चाहिए. हमें उसमें कुछ नहीं ऐड करना है कि हम उसको मेडिकेशन दे रहे हैं या कुछ दे के हम उसका लेबर जो है इंड्यूस करा रहे हैं. तो स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट होना चाहिए एट टर्म और विद वर्टेक्स प्रेजेंटेशन. मतलब कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होनी चाहिए. वर्टेक्स प्रेजेंटेशन क्या है, हम जो फीटल स्कल होता है ना उसमें ही हमारे जो सूचर्स होते हैं और ये प्रेजेंटेशन होते हैं. तो ये मैं आपको डिटेल में इसका एक अलग से लेक्चर बताऊंगी जिसमें मैं आपको ये वर्टेक्स जो प्रेजेंटेशन क्लियर कर लूँगी. अभी आपको ये जो है याद कर लेना है, एक दो दिन में वीडियो आ जाएगी वो वाली भी. देन थर्ड क्या है कि अनड्यू प्रोलॉन्गेशन. ऐसा नहीं है कि अगर जो नॉर्मल लेबर है हमारी, अभी हम पढ़ेंगे आगे कि जो हमारी फर्स्ट स्टेज है वो कितने मिनट टाइम की होती है, सेकंड स्टेज कितने टाइम की होती है, थर्ड स्टेज कितने टाइम की होती है. अगर उससे ज़्यादा जो नॉर्मल इन टोटल इन तीनों स्टेज का होता है ऐसा वो 18 आवर्स होता है. 18 to 20 आवर्स हम लेके चलते हैं. अगर इससे ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है दैट मीन्स कि वो एबनॉर्मल लेबर में काउंट होगा. तो इसमें कोई भी प्रोलॉन्गेशन नहीं होनी चाहिए. नेचुरल टर्मिनेशन विद मिनिमल एड्स. ऐसा नहीं है कि हम फोर्सेप डिलीवरी करवा रहे हैं या फिर कोई इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करवा रहे हैं, वैक्यूम डिलीवरी करा रहे हैं, ऐसा हमें कुछ नहीं करना है. जो नॉर्मल लेबर होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है वो क्या होती है, थ्रू वेजाइना. जो बेबी अपने आप एक्सपेल आउट हो जाता है उसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो इसमें हमें ये जो है चारों चीज़ें जो है ध्यान में रखनी है. और फिफ्थ पॉइंट क्या है कि विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन अफेक्टिंग द मदर एंड और बेबी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेबर. मतलब कि जो भी लेबर का प्रोसेस है, लेबर क्या है कि जो भी सीरीज ऑफ इवेंट हो रहे हैं फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में इन ऑर्डर टू एक्सपेल द कंसेप्टस टू आउटर वर्ल्ड थ्रू वेजाइना. तो इस दौरान जो भी हो रहा है
जेनाइटल ऑर्गन में चेंजेस, तो मदर को कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि मदर की हेल्थ जो है ख़राब हो रही है या फिर फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा है, तो ये सब बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए। मदर को कोई ऐसा हार्म नहीं होना चाहिए, ना बेबी को हार्म होना चाहिए। ये 5th पॉइंट है, तो ये इसका भी हमें जो है ध्यान रखना है। ये 5 पॉइंट्स जो है हमें ध्यान में रखने हैं, ताकि हम क्या डिफ़ाइन कर सके, यूटोसिया को हम डिफ़ाइन कर सके कि यूटोसिया क्या है और हम किन कंडीशन में हम कह रहे हैं। देन हमारा है एबनॉर्मल लेबर। एबनॉर्मल लेबर को हम डिस्टोशिया भी बोलते हैं। तो डिस्टोशिया क्या है? एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड द एबनॉर्मल लेबर। मतलब कि जो मैंने आपको लेबर की डेफिनेशन बताई, अभी नॉर्मल लेबर भी बताया, यूटोसिया क्या होता है, उनमें हमने जो 5 कंडीशन पढ़ी, उन 5 कंडीशन में से अगर कोई भी डेविएशन आता है, दैट मीन्स वो हमारा एबनॉर्मल लेबर में कंसिडर होता है। लेट मी टेल यू दैट कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा नॉर्मल लेबर में कि स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट होना चाहिए। अब वो स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट है ही नहीं, मतलब कि वो पेन आ रहे हैं मदर को, फिर 1-2 घंटे तक पेन आया ही नहीं, लेबर पेन। या प्रेजेंटेशन वर्टेक्स हमने एक क्राइटेरिया माना है कि ये यूटोसिया का है, नॉर्मल लेबर को फुलफिल करता है। लेकिन डिस्टोशिया में क्या है कि वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ना हो के कोई भी प्रेजेंटेशन हो सकती है, पोडालिक हो सकती है, ब्रीच हो सकती है, या फिर फेस प्रेजेंटेशन हो सकती है। तो कोई भी प्रेजेंटेशन हो सकती है अदर देन वर्टेक्स। ये प्रेजेंटेशन पे आप अभी कंफ्यूज मत होना, अभी आप एज इट इज इसको लर्न करो। देन आई विल मेक श्योर कि जो नेक्स्ट वीडियो आए तो मैं उसमें आपको प्रेजेंटेशन वगैरह सब क्लियर कर दूँ। ये एक्चुअली ना फीटल स्कल का पार्ट है, तो मुझे अभी उस पर बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी आप इसको समझो। और अनड्यू प्रोलंगेशन, यहाँ नॉर्मल लेबर में अनड्यू प्रोलंगेशन हो रहा है, या अनड्यू प्रोलंगेशन हो रहा है, जबकि डिस्टोशिया में क्या है कि लेबर प्रोलॉन्ग चला जाए तो वो अब नॉर्मल में काउंट होगा। और यहाँ पे क्या है कि नॉर्मल लेबर में हम मिनिमम कम से कम इक्विपमेंट यूज़ करके डिलीवरी करवा रहे हैं, जबकि एबनॉर्मल में क्या है कि हम वैक्यूम डिलीवरी करवा रहे हैं या फिर फोर्सेप डिलीवरी करवा रहे हैं, ये हो जाएगा। और मदर को भी कॉम्प्लिकेशन हो रही है या फिर फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा है, ठीक है, तो ये एबनॉर्मल हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि नहीं है क्लियर तो लेट मी टेल, सॉरी, तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन so that I will make a short on this to make you understand. Then next is cause of onset of labor. तो लेबर होने का क्या कारण है हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑल्दो द एग्जैक्ट कॉज तो हमें क्या, देखो मेडिकल में ना मोस्ट ऑफ द चीज़ जो अगर कहीं भी है कुछ भी इलनेस है तो आपको जो फर्स्ट कॉज डालना है ना, कि हमें कॉज एग्जैक्ट तो नहीं पता है, बट स्टिल उसके बियॉन्ड हम फाइंड करना चाहते हैं, फाइंड करते भी हैं, तो उसी के बेसिस पे हमने कुछ ये बताए हैं। और एग्जैक्ट कॉज तो हमें नहीं पता कि लेबर क्यों हो रहा है, ठीक है, सब कुछ एक साइंटिफिक थ्योरी है। स्टिल इट इज़ completely understood but not in doubt involve both maternal and fetal factor। तो जो लेबर हो रहा है उसमें बेबी और मैटरनल दोनों फैक्टर इन्वॉल्व हैं। तो जो मैटरनल फैक्टर है वो क्या है, मैटरनल फैक्टर में मैटरनल हार्मोन पार्शली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ लेबर। जो मैटरनल हार्मोन है वो लेबर को इनिशिएट करना, इनिशिएशन मतलब स्टार्ट करवाने में रिस्पॉन्सिबल है। देन इसका क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन कॉज रिलैक्सेशन ऑफ द मायोमेट्रियम। जो प्रोजेस्ट्रॉन है ये हार्मोन है, प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम क्या होते हैं, यूट्रस की लेयर्स होती हैं। जैसे आपने अगर ये पढ़ा है यूट्रस, ड्राइंग पे मत जाना यार, ठीक है, देखो ये आपकी जो है यूट्रस है, तो यूट्रस की आगे की जो लेयर होती है, अभी मैं इसका डायग्राम बताती हूँ, 1 मिनट। देखो यार, अब ये जो है यूट्रस है, ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ किया है। तो ये जो रेड वाला आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये रेड वाला, ये हमारी होती है मायोमेट्रियम, जो कि क्या होता है मेंसेस के टाइम पे शेड ऑफ भी होती है। तो ये प्रोजेस्ट्रॉन, यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। तो प्रोजेस्ट्रॉन क्या करते हैं, मायोमेट्रियम को रिलैक्स करवाते हैं।
Then estrogen stimulate the myometrium contraction. Prostaglandin allow the cervix to soften and efface and dilate during the labor. तो इसमें देखो यार दो वर्ड्स आए हैं, efface and dilate, ठीक है। तो efface और dilate का क्या मतलब है? देखो डायलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को वाइडन अप करना, और इफेज मतलब होता है कि टेकिंग अप ऑफ, मतलब कि जैसे कि अगर ये है, ये सर्विक्स है, ये हमारी वो सर्विक्स है, एक मिनट पेन का कलर चेंज करती हूँ, ये है हमारी सर्विक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये मसल्स होंगी ना, ये जो मसल्स है वो थोड़ा ऊपर चली जाएंगी। लेट्स सपोज कि अगर जैसे कि ये है, ठीक है, ये पेन, और ये जो ये लेट्स सपोज ये सर्विक्स की मसल्स हैं, तो ये सर्विक्स की मसल्स यहाँ पे हैं, ठीक है। और ये इफेसमेंट में क्या होता है कि ये थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, तो ये जो है ये भी हमारी ऊपर आ जाएगी, तो जो हमारा स्पेस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये हमारा इफेसमेंट हो गया। देन उसके बाद आता है हमारा फीटल फैक्टर। तो फीटल फैक्टर में क्या है कि इंक्रीज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, दिस कॉज डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ, ओके सेकेंड स्लाइड पे। तो फीटल फैक्टर पे क्या है बच्चों कि ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो है फीटल से रिलीज होता है, फीटल किडनी से, ठीक है। देन ये क्या करता है, प्रोडक्शन किसका कम कर देता है, ये प्रोडक्शन जो है प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन जो है कम कर देता है। प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन इसने यहाँ पे कम कर दिया बाय प्लेसेंटा एंड एट द रिलैक्सेशन ऑफ मायोमेट्रियम। तो इसमें क्या है यार कि देखो जो फीटल किडनी है वो ACTH हार्मोन रिलीज करे, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। ये फीटल किडनी है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, समझने की कोशिश करना। फीटल किडनी है, इसमें से क्या निकल रहा है, ACTH हार्मोन निकल रहा है, ठीक है। और ACTH हार्मोन क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, किसको कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन को, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन को इनहिबिट कर रहा है, और इसको इनहिबिट करने से क्या होगा कि जो मायोमेट्रियम है वो रिलैक्स हो जाएगी, ये। देन उसके बाद आता है साइन ऑफ लेबर। तो साइन ऑफ लेबर में क्या है, एक मिनट, साइन ऑफ लेबर। तो इसमें क्या है कि एक प्री मॉनिटरी साइन ऑफ लेबर है, मतलब लेबर एक्चुअल लेबर स्टार्ट होने से पहले कुछ हमें साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिससे हम ये कंसिडर करते हैं कि हाँ लेबर जो है स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे कि अगर हमें कोई वो क्या बोलते हैं, सॉरी, अगर हमें कोई कोल्ड या फिर कोई भी एलर्जी हो रही है, तो उससे पहले क्या होता है, कईयों को किसी की बॉडी पे लेट्स सपोज हमें एलर्जी हो रही है राइनाइटिस की, कोल्ड की, तो उसमें क्या होगा कि पहले किसी का हेडेक होता है, किसी की रनी नोज़ होने लग जाती है, किसी को बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है, या फिर माइल्ड फीवर होता है, या किसी को जो है स्किन पे रैशेस भी हो सकते हैं। तो ये जो माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिससे हमें क्या पता चल जाता है कि सबकी बॉडी जो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। तो ये जो है कुछ साइंस होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ हमें ये वाली एलर्जी होने वाली है। तो किसी का अगर रनी नोज़ है, हेडेक है, या फिर उसने जो आइसक्रीम खा ली रात को, या कुछ भी ऐसे उस एक्टिविटी करी है उसने, तो वो एक इंडिकेशन है कि हाँ उसको ये चीज़ हो सकती है। कोई चीज़ होने से पहले जो उसकी प्री आशंका होती है ना, वो है ये प्री मॉनिटरी साइन ऑफ लेबर। तो जो एक्चुअल लेबर स्टार्ट हो गया उससे पहले जो है ये 3 वीक्स पहले जो है हमें देखने को मिलता है। तो इसमें ये टाइम नोट करना, 3 वीक्स बिफोर द लेबर, ठीक है। उसमें क्या है, लाइटनिंग है, लाइटनिंग जो है
32 वीक्स के बाद जो है फील होने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है कि देखो यार, जैसे कि यहाँ ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, ठीक है। यहाँ पे ये मायोमीट्रियम बनाई है मैंने, इसके बाहर जो है एक ये है एंडोमीट्रियम है, और ये है एंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम, और ये हमारी क्या है, सॉरी, ये है हमारी पेरीमीट्रियम, अंदर वाली हमारी मायोमीट्रियम है, एंडोमीट्रियम है, और ये बीच वाली हमारी क्या है, मायोमीट्रियम है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारा जो बेबी है वो यहाँ पे है, ये हमारा बेबी है, ठीक। तो यहाँ पे भी हमारा बेबी, ये जो हमारा यूट्रस है ना, इसमें दो सेक्शन बन जाते हैं, एक यहाँ पे ये है, एक ये वाला सेक्शन है, और एक ये वाला सेक्शन है। तो अभी हमारा जो बेबी है वो यहाँ पे है, ठीक है। ऐसे ज़्यादा हबड़-तबड़ होगा, मैं 1 मिनट दोबारा समझाती हूँ। हाँ, तो अभी जो है हमारा बेबी यहाँ पे है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि जो लेबर है हमारा, वो हमारा 37 वीक्स में हमारी डिलीवरी हो जाती है, 37 to 42। तो उससे पहले 3 हफ्ते पहले क्या होता है कि यहाँ पे वुमेन को लाइटनिंग का फील होता है, तो जो बेबी है वो डिसेंट होने लग जाता है यहाँ पे, यहाँ डिसेंट होने लगता है, जो कि यहाँ वाला स्पेस है वो खाली हो जाता है, वो कुछ ऐसा सा दिखता है। अब जैसे कि ये हमारा यूट्रस है, तो अब जो हमारा बेबी है ना वो थोड़ा इधर आ गया है, तो ये वाला जो स्पेस है ये वाला ये खाली हो गया, और यहाँ पे जो है बेबी आ गया। तो इसी वजह से वुमेन को जो है यहाँ पे लाइटनिंग फील होता है, हल्का फील होता है। लाइटनिंग का मतलब कुछ नहीं है, हल्का फील होना, यही मतलब है। देन उसके बाद है हमारा ये फॉल्स लेबर पेन, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स, इसी को ही मैंने बताया था इफेसमेंट। इफेसमेंट, तो फॉल्स लेबर पेन क्या है कि ये भी आपको बताऊंगी कि फॉल्स लेबर पेन में क्या होता है कि जो हमें पेन होता है, जो एक्चुअल लेबर होता है, फॉल्स लेबर में क्या डिफरेंस है, ये भी हम आगे देखेंगे। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, इसमें वुमेन को जो है बार बार ही जो है अर्ज होता है कि इसको यूरिन करना है। हालांकि कई बार यूरिन नहीं भी आ रहा होता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है क्योंकि यार नीचे जो हमारा प्रेशर पड़ रहा है, ये हमारा जो है पेल्विक ऑर्गन है, ठीक है, यूट्रस है। तो अब यहाँ पे बार बार फीटस डिसेंट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो है यूरिनरी पीछे जो हमारा यूरिनरी, इसके पीछे यूट्रस के पीछे जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। आई एम सो सॉरी, ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा बेकार बन गई, 1 मिनट। यार आप समझ जाओ, ठीक है, मेरा ना पेन भी ठीक से नहीं चल रहा है। तो इसके पीछे ना यूरिनरी ब्लैडर होता है, तो जैसे जैसे बेबी जो है डिसेंट करेगा तो वैसे वैसे जो है नीचे प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, तो क्या होगा कि जो यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, जिस वजह से वुमेन को बार बार ही अर्ज होगा यूरिनेट करने के लिए। एंड टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स, अभी मैंने बताया कि अब जैसे सर्विक्स है, वो सर्विक्स की जो वो होती है मसल्स, यहाँ पे मैं दोबारा से बता देती हूँ। ये हमारा यूट्रस है, ये हमारी सर्विक्स है, ठीक है। इतना पार्ट, यूट्रस के पार्ट्स आपको पता होंगे, ये फंडस है, ये बॉडी है, और ये हमारा सर्विक्स है। तो जो यहाँ पे मसल्स है ना, यहाँ पे ये क्या है कि ये थोड़ी सी ऊपर चली जाएंगी। अब ऊपर चली जाएंगी तो 1 मिनट, ये ऊपर चले जाएंगी तो जो यहाँ का स्पेस है ना, यहाँ पे ये मसल्स जो यहाँ चली गई, और जो इस्थमस का जो साइज था वो सपोज अगर इतना था तो वो इतना शॉर्टन अप जाएगा, ताकि जो है स्पेस कम हो जाए और डिलीवरी इजीली हो जाए। ये था। देन ट्रू साइन ऑफ लेबर, ट्रू साइन ऑफ लेबर में क्या है कि ट्रू साइन ऑफ लेबर्स क्या है कि पेन एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। इसमें ये जो वुमेन को पेन होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, डायलेटेशन एंड ऑस शो।
तो जो ओस है, जो ये आपको मैंने बताया ना सर्विक्स, ये तो यहाँ से हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक ओस है, एक यहाँ पे ओस है, ठीक है। और उसके बाद ये यूट्रस है, यहाँ पे इस्थमस है। तो यहाँ पे हमारी इंटरनल ओस है और यहाँ पे ये हमारी एक्सटर्नल ओस है जो वेजाइना के पास होती है। यहाँ से हमारा जो है वेजाइना होता है। तो वेजाइना के बाद ये एक्सटर्नल ओस, देन ये सर्विक्स हो गया हमारा, देन ये हमारा इंटरनल ओस हो गई, देन इसके बाद इस्थमस हो गई, देन ये हमारी बॉडी हो गई, देन ये हमारा फंडस हो गया। तो यहाँ पे हमारी जो ये ओस है वो डायलेट हो जाती है। यहाँ से बेबी आ रहा है इसलिए पहले इंटरनल ओस डायलेट होगी और लेबर पेन होंगे। रिदमिक यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिट्रैक्ट करेगा। और शो होगा। शो क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे जब इंटरनल ओस डायलेट हुई, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है कुछ ब्लड भी होता है, ठीक है, और कुछ क्या है, ये हमारा ब्लड हो गया और कुछ हमारा जो है ये म्यूकस है। मैं आपको येलो से दिखाती हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो। तो ये हमारा जो है म्यूकस है, ठीक है। तो जब शो होगा ये इंटरनल ओस जो है डायलेट होगी। तो इंटरनल ओस जब डायलेट होगी तब क्या होगा कि यहाँ से ये जो है शो बाहर निकलेगा। शो क्या है बेसिकली, शो आपका है ब्लड प्लस म्यूकस, ये आपका शो है। तो यहाँ से जब ये इंटरनल ओस डायलेट होगी तो जो भी ऊपर मटेरियल हो, ये जो प्लग के तरह म्यूकॉइड प्लग होता है, ठीक है, ब्लड एंड म्यूकॉइड प्लग, ये जो इंटरनल ओस के पास होता है ताकि ये क्या करता है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है ताकि इन्फेक्शन ना बाहर से अंदर जा पाए बेबी तक, ना बाहर से अंदर से बाहर आ पाए। तो ये जो है बीच में प्रोटेक्ट करता है, ये इसका काम होता है शो का। देन इसके बाद है डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर। तो भी जो ट्रू लेबर है वो क्या है कि इसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इसमें रेगुलर होती है और इसमें इरेगुलर होती है। लेबर किसी को है, कोई वुमेन है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ ताकि जल्दी समझ में आए। एक लेबर, एक वुमेन ये है और एक वुमेन जो है ये है बी। तो ये जो वुमेन है ना, इसको जो लेबर पेन आया है बच्चों एक दिन में, अभी मैं शुरू समझा रही, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इस वुमेन को क्या है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन तो आए हैं, इसको एक रेगुलर आए, ये फॉल्स लेबर पेन, ये है फॉल्स लेबर पेन के लिए। तो ये ट्रू लेबर पेन के हैं। तो जो रेगुलर है, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो इरेगुलर है, मतलब अभी आया, एक दिन आया, फिर 2 दिन बाद आया, ठीक है। और इसमें इंटरवल क्या है कि अभी 1 घंटे बाद आया, फिर 15 मिनट में आ गया, फिर आधे घंटे में आया, फिर 45 मिनट्स में। मतलब इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है बच्चों कि कभी पेन आ रहा है, नहीं आ रहा है, इंटरवल कम हो रहा है, 2 पेन्स के बीच का जो टाइम है वो कम हो रहा है, कभी वो बढ़ रहा है, तो कुछ भी रेगुलर नहीं है। जबकि इसमें जो ट्रू लेबर है उसमें क्या हो रहा है कि एक डिक्रीज हो रहा है इंटरवल, कि मतलब कि कोई लेबर पेन है तो वो जो लेबर पेन है वो उनका बीच का इंटरवल अभी कम हो रहा है। जैसे पहले लेबर पेन 1 आवर में आया एंड दूसरा लेबर पेन 1 आवर में आया, तो इनके बीच का जो लेबर पेन है इतना है, फिर एक 1 आवर में आया, देन सेकेंड लेबर पेन जो है 25 मिनट में आया, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो रहा है। ड्यूरेशन, तो इसमें जो ड्यूरेशन है वो
कितनी है, तो मतलब इसमें जो है ड्यूरेशन जो है आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए, तो ऐसे ऐसे इसको पेन रहते हैं इतनी देर तक वुमेन को। जबकि इसमें क्या है कि इसमें कुछ ऐसा रेगुलर नहीं है। उसके बाद है इंटेंसिटी की, मतलब कितना पेन हो रहा है, तो कितना पेन हो रहा है। इसमें जो ट्रू लेबर पेन है ना बच्चों, तो इसमें तो जो इंटेंसिटी है मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पेन होता है। और जबकि इसके अंदर फॉल्स लेबर पेन में क्या है, इंटेंसिटी इसकी रेगुलर होती है, कभी ज़्यादा कभी कम, जैसे नॉर्मल पेट दर्द होता है ना बच्चों, वैसा सा सीन रहता है फॉल्स पेन में। और सर्वाइकल चेंज क्या है कि प्रोग्रेस ऑफ इंटरनल ऑर्स डायलेट होगी, म्यूकोइड प्लग जो है शो हमें विजिबल होगा। और जबकि फॉल्स पेन में ऐसे समय कुछ नहीं होगा, क्योंकि उससे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का कुछ लेना देना नहीं होता है। तो ये हमारे थे डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर। तो जो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ ट्रू लेबर फॉल्स पेन में, लेट मी ऐड द स्लाइड। तो देखो यार, तो जो फॉल्स लेबर पेन है वो क्या है कि ये डल इन नेचर होता है, ये आप नोट कर लेना, डल इन नेचर। एंड ऑफ कोर्स मेरी राइटिंग में बिल्कुल मत जाना यार, मैं अच्छे नोट्स बनाती हूँ। डल इन नेचर होता है और ये रेडिएट होता है, रेडिएट फ्रॉम बैक टू फ्लैंक। देन उसके बाद है कि ये जो है ये हमारा रिलीफ हो जाता है, रिलीफ ऑन माइल्ड सेडेशंस। तो ये हमारा माइल्ड सेडेशन से रिलीव हो जाता है। और ये जो पेन है ना बच्चों, ये पेन जो है काफ़ी डिस्ट्रेसिंग होता है, डिस्ट्रेसिंग फॉर पेशेंट फैमिली। तो बच्चों ये पेन होता है ना, फीमेल के लिए तो डिस्ट्रेसिंग है ही ऑब्वियसली, फैमिली के लिए भी डिस्ट्रेसिंग हो जाता है। क्यों, सपोज अगर आपको कोई पेन हो रहा है या फीवर है, तो आप घर वालों को बोलोगे ना कि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, ये हो रहा है, मुझे फीवर लग रहा है, बॉडी एक हो रही है, हेडेक हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। तो वैसे ही जो पेशेंट होती है ना, प्रेग्नेंट वुमेन, उसको भी जो फॉल्स लेबर पेन है काफ़ी परेशान करता है। तो उसको जो है बार बार जो है डॉक्टर के पास वो ऐसा हो जाता है कि डॉक्टर के पास लेके जाना ही पड़ जाता है। लेकिन डॉक्टर भी कहते हैं कि ये जो है फॉल्स लेबर है, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। तो इतना आना जाना, ट्रैवल, तो ये सब काफ़ी डिस्ट्रेसिंग होता है फैमिली के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। देन उसके बाद है हमारा ये जो इसका कॉज होता है। कॉज क्या है, देखो यार, अगर इस पर राइटिंग समझ ना आए ना तो इसके लिए कमेंट मत करना, क्योंकि स्टाइलस भी नहीं चलता है भाई, ये जुगाड़ू स्टाइलस है। देन इसके बाद है हमारा कॉज। तो कॉज क्या है बच्चों की, जो हमारी सर्विक्स है वो स्ट्रेच हो रही है और डायलेट हो रही है, इस वजह से भी होता है। तो स्ट्रेचिंग यूट्राइन मसल, जो स्ट्रेचिंग होती है सर्विक्स और यूट्राइन मसल्स की, और जो लोअर यूट्राइन मसल और इफेसमेंट होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्रू लेबर और ये हमारा हो गया फॉल्स लेबर। देन ट्रू लेबर है, ट्रू लेबर ट्रू लेबर क्या है बच्चों की, इसमें हमें जो है शो देखने को मिलता है और इफेसमेंट एंड डायलिटेशन और बैग ऑफ मेम्ब्रेन बनता है, बैग ऑफ मेम्ब्रेन। एंड क्या बनता है बच्चों हमारा कि लोअर यूट्राइन सेक्शन बनता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, लोअर यूट्राइन सेगमेंट। तो ये हमारी जो चार चीज़ें होती हैं, शो, डायलिटेशन एंड इफेसमेंट, बैग ऑफ मेम्ब्रेन और लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो है यहाँ पे बनता है, फॉर्म होता है। तो ये हमारे हो गए। फिर उसके बाद आते हैं हम अपनी स्लाइड्स पे बैक, स्टेजेस ऑफ लेबर। अच्छा, पीछे एक चीज़ रह गई थी बच्चों, 4 चीज़ें रह गई थी, जो चारों कंपोनेंट मिलकर जो है टुगेदर लेबर को जो एक साथ काम करते ताकि जो लेबर का प्रोग्रेस है वो अच्छे से हो। तो वो 4 चीज़ें क्या थी, हम एक बार देख लेते इधर। वो 4 चीज़ें क्या हैं, 4 P है, ठीक है। तो 4 P में है पैसेंजर, ये देख लो पैसेंजर है। और पैसेंजर क्या है कि जो चीज़ चल रही है, अब जैसे कि कोई बस है, ठीक है। तो अब इस बस में जो आप बैठे हो वो आप पैसेंजर ही तो हो, तो जो यूट्रस में बेबी है वो पैसेंजर है, फीटस है। तो वैसे ही ठीक क्या है, हमारा यूट्रस है बस के जैसे। तो अब इसके अंदर जो फीटस है वो हमारा पैसेंजर है, बस के अंदर क्या है कि आप पैसेंजर हो, यूट्रस के अंदर बेबी फीटस, बेबी जो वो पैसेंजर है। और पावर ये बस चल रही है, तो आपको तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस की पावर लग रही है चलने में, ठीक। वैसे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिट्रैक्ट कर रहा है, तो वो यूट्रस की पावर है। तो इस पावर में आ रही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, पैसेंजर में फीटस और पैसेज रास्ता। अब आप रोड पे ही चल रहे होगे ना,
वैसे यहाँ पे जो ये है पैसेज है, तो वो पैसेज क्या है, फीमेल का पेल्विस है और मेटर्नल सॉफ्ट पार्ट्स है। तभी जब बेबी यहाँ से ट्रैवल करेगा तो ये जो पेल्विक ऑर्गन है वो जो हमारा, ये हमारा पेल्विस के अंदर होता है, तो जो पैसेज है वो हमारा पेल्विस है। देन उसके बाद आता है साइके। तो साइके जो है हमारा मेंटल से रिलेटेड होता है, दिमाग से रिलेटेड होता है, कि मतलब एक वेलबींग भी होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि घबरा जाना या डिप्रेस होना इज अ सोल्यूशन, तो एक मेंटल मदर का साइकोलॉजिकल स्टेटस भी बहुत जरूरी है। तो ये 4 चीज़ जो है ज़रूरी है एक अच्छे प्रोग्रेस ऑफ लेबर के लिए। देन और स्टेजेस ऑफ लेबर आता है हमारा, स्टेजेस ऑफ लेबर। तो स्टेजेस ऑफ लेबर में जो है टोटल 4 स्टेजेस होती हैं। 4 स्टेजेस कौन सी, फर्स्ट स्टेज होती है, सेकंड स्टेज होती है, थर्ड स्टेज होती है और फोर्थ स्टेज होती है। जो फोर्थ स्टेज है तो उसको स्किप मत करना कभी भी कोई पूछे तो, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन स्टेज होती है और वो ज़रूरी होती है, क्योंकि आपने डिलीवरी करवा दी एंड देन उसको आपने ऐसे छोड़ दिया, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आपको ऑब्जर्व करना है और ये चीज़ आपको इंक्लूड करना है। किसी को भी बता रहे हो तो आपको जो है ये 4 स्टेज भी जरूर बताने की, टोटल जो है 4 स्टेज होती है लेबर में। ऐसा नहीं है कि 3 मेन बता दे, दैट्स फोर्थ इज इजीली अंडरस्टैंडेबल। अगर मैं आपको फोर्थ ना बताऊँ तो आपको नहीं पता होगा, मैं आपको 3 बता दूँ, 3 पर आगे चले जाऊँ, दैट्स नॉट इनफ। ठीक है, तो 4 स्टेज भी बहुत जरूरी है। सो फोर्थ स्टेज क्या है, फोर्थ स्टेज तो बता दी मैंने कि वो ऑब्जर्वेशन है। तो अभी हमारी फोर्थ स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज है हमारी स्टेजेस ऑफ लेबर। सॉरी यार, फर्स्ट स्टेज क्या है, फ्रॉम दिस ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन एंड विद द डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है ना बच्चों, वो हमारी क्या होती है कि जो ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होने लगे हमारे, तो ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होने से, जब हमारे ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हुए तब से लेके जब तक हमारी जो सर्विक्स है वो फुली डायलेटेड नहीं हो गई, तब तक ये हमारी फर्स्ट स्टेज रहती है। जो ये फर्स्ट स्टेज है ना, इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्वाइकल स्टेज बोलते हैं। सर्वाइकल स्टेज। तो इसमें क्या है कि अभी ये फर्स्ट स्टेज है, इसमें ये 10 से 12 घंटे की होती है प्राइमरी में, जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए होते हैं, और मल्टी में क्या होती है 5 से 6 घंटे की होती है फर्स्ट स्टेज। एंड सेकंड स्टेज क्या है, ये 45 to 1 आवर होती है प्राइमरी में मैक्सिमम, और मल्टी ग्रेविडा में ये 30 मिनट्स की होती है। और थर्ड स्टेज में जो है, थर्ड स्टेज में ये आपकी 5 to 30 मिनट, सॉरी हाँ 15, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे 5 to 30 लिखा है, लेकिन ये 15 to 30 मिनट्स, ठीक है, 15 to 30 मिनट्स की होती है हमारी थर्ड स्टेज प्राइमरी में। और अगर हम उसमें देखें मल्टी में, तो ये हमारी होती है 15 to 30 मिनट्स। एंड देन ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन प्राइमरी में जो है टोटल ड्यूरेशन, जो फर्स्ट स्टेज की ड्यूरेशन है, मतलब कि जब से हमारा ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हुए हैं, यही चीज़ दोबारा से लिखी है बच्चों, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, यही वाली जो चीज़ है ना, ये वाली वही चीज़ यहाँ पे दोबारा से लिखी है। तो 5 to 6 ले लो या 6 to 5 ले लो, 10 to 12, 11 to 12, दैट्स एक आगे आगे पीछे, तो इतना कोई माइल चेंज नहीं है, तो यू कैन राइट इट दिस। तो फर्स्ट स्टेज हमारी क्या है कि ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होती है, सर्विक्स की डायलेटेशन तक होती है, और जो फर्स्ट स्टेज है उसको हम जो है सर्वाइकल स्टेज भी बोलते हैं। और इसके जो फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है, क्या क्लासिफिकेशन है कि लेटेंट फेज एंड एक्टिव फेज। तो लेटेंट फेज को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्रोमल फेज भी बोलते हैं, प्रोड्रोमल फेज या फिर प्री लेबर। तो ये हम लेटेंट फेज को बोलते हैं। और एक्टिव फेज को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव फेज को हम बोलते हैं डायलेटेशन फेज। तो ये हमारा डायलेटेशन फेज है। तो जो लेटेंट फेज है, प्रोड्रोमल फेज या फिर प्री लेबर, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द सर्विक्स डायलेट स्लोली एंड रीच अबाउट 3 सेंटीमीटर डायलेटेशन इन प्राइमरी एंड 8 आवर्स इन मल्टी, इन प्राइमरी में 8 आवर्स एंड मल्टी में 4 आवर्स। तो जो सर्विक्स डायलेटेशन होती है ना, वो सर्विक्स डायलेटेशन जो है वो जब से हमारा लेबर स्टार्ट हुआ है तब से लेके, और 3 सेंटीमीटर हमारी सर्विक्स जो है डायलेट हुई है। तो जैसे कि हमारी जो सर्विक्स है बच्चों, तो इसमें ना ये सर्विक्स हमारी इतनी होती है, ये हमारी सर्विक्स है। तो सर्विक्स जो है बहुत ही धीरे धीरे डायलेट होती है। तो ये जो हम फिंगर से इसकी जो डायलेटेशन वो मेजर करते हैं। अब जैसे कि अगर ये हमारी सर्विक्स है, ठीक है, तो ये सर्विक्स है, तो हम इसमें जो ऐसे फिंगर पीवी एग्जामिनेशन के थ्रू होता है कि हम इसके डायलेटेशन को चेक करते हैं कितना जो है सेंटीमीटर है डायलेटेशन। तो ये भी आपको याद रखना है, जब आप क्लिनिकल्स में जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़ें भी प्रैक्टिकली। तो सर्विक्स जो है हमारा लेबर पेन से स्टार्ट होकर 3 सेंटीमीटर डायलेटेशन होती है, और ये जो लेटेंट फेज है प्राइमरी में 8 आवर्स की होती है, मल्टी में 4 आवर्स की होती है। देन एक्टिव फेज क्या है, रैपिड डायलेटेशन एंड सर्विक्स टू रीच 10 सेंटीमीटर। एक्टिव डायलेटेशन में क्या है कि जो हमारी 3 सेंटीमीटर डायलेट हुई उससे लेकर हमारी 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाएगी सर्विक्स, मतलब फुली डायलेट हो जाएगी। प्राइमरी में 4 आवर्स की होती है और मल्टी में 2 आवर्स की होती है। तो इतना क्लियर है, आई होप आप मुझे इतना देख के बताओगे क्या है, समझ आया कि नहीं। एंड दैट्स इट। आज के लिए अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अभी इसको ये भी स्टॉप करते हैं। एंड प्लीज़ लेट मी नो कि कैसा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वी कैन वर्क अकॉर्डिंगली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड शेयर इट विद एनीवन लाइक इट, so that I'll get to know how I'm working. Bye bye.